हमेशा पिछले वचनों को याद करें कि याद करो ये त्यौहार क्यों मनाया गया, इसका मनाने का मूलाधार क्या है, वो है भक्त। इस त्यौहार का मूलाधार भक्त। उस भक्त प्रहलाद ने जो नाम की कमाई, नाम पर विश्वास किया, हरि नाम पर, तो उसी से जो उसका बचाव हुआ। और जो लोग, जिन लोगों ने उसके साथ यानी अभद्रता की, यानी होकर अपने सगे संबंधी होकर भी भक्त को परेशान किया, उसको तबाह किया, मार डालने की पूरी युक्ति किया, लेकिन भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होता है तो कुदरत सजा देती है। कुदरत को भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये त्यौहार मनाया जा रहा कि भक्त की महिमा क्या है, और दुष्टों ने, सगे संबंधियों ने जो उसके साथ गलत व्यवहार किया, यानी मतलब मार डालने का प्रयास, उनका विनाश वो जल के लाश। त्यौहार तो इसी बात का है, भक्त अभक्त की पहचान के कराने के लिए त्यौहार बनाएगा कि भक्त का क्या काम है। और अभक्त जब भक्त के प्रति गलत व्यवहार सोचता करता है तो उसको क्या सजा मिलती। त्यौहार तो इसी बात है। अगर इसी को आप जान लो तो त्योहारों की महिमा समझ में आ जाए। ये होली मिलन महोत्सव पावन पर्व, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का ये त्योहार। अगर इतनी चीजें नहीं सम्मिलित है, आपका त्योहार खुशहाल नहीं, शांति में नहीं होगा, आनंद में नहीं। ये तो आपको करना ही चाहिए। और त्योहार पर कोई न कोई अच्छे कर्म का संकल्प लेना कि मैं अच्छा काम शुरू करूंगा और बुरा काम छोड़ना शुरू करूँ। दोनों का संकल्प, बुराई को छोड़ने का और अच्छाई को पकड़ने का, ये संकल्प लेना चाहिए। तब तो त्योहार फलीभूत हो जाएगा, आपको लाभ दे देगा। लेकिन तुम होली का उल्लंघन कर दिया, तमाम गंदगी इस पर फेंकने लगे, ये भी कोई त्योहार है? अरे भाई कीचड़ किसी पर फेंको और मतलब हजारों रुपए के कपड़े 4 आने का रंग में खराब कर दो, ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये कौन सा ज्ञान आपका? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि त्योहार गंदगी का, गंदे विचारों का, गंदे कर्मों का है ही नहीं। वो तो खुशहाली का और सच्ची सुख शांति पाने का। लेकिन आपने सब उलट दिया, होली का हुड़दंग कर दिया। कोई मिट्टी फेंक रहा, कोई गोबर फेंक रहा, कोई कीचड़ फेंक रहा। ये क्या त्योहार का किसी को कहते हैं? क्या त्योहार से गंदगी का कोई संबंध है? पर विचार करना चाहिए। इसीलिए संत महापुरुषों के संरक्षण में जब त्योहार मनाओगे तो त्योहार की उचित जानकारी और परिभाषा और लाभ आपको सब मिलेगा। लेकिन अपनी मनमुखता में अगर करोगे तो कुछ जो है वो भी चला जाएगा, वो भी आपके अंदर से चलता, आप इसे कर नहीं पाओगे। इसलिए इस राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा है, और खासकर भक्तों का त्योहार, भक्त प्रहलाद का त्योहार, ये राक्षसों का नहीं। और तुमने भक्त प्रहलाद के त्योहार में राक्षसी भोजन शामिल कर दिया, राशि कर्म क्रियाकलाप शामिल कर दिए, तो आपने त्योहार को बिगाड़ दिया। त्योहार नहीं बिगड़ा, तुम बिगड़ गए। तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई, तुम्हारे विचार, तुम्हारा गंदा खान पान तुम्हारे अंदर विचारों को हर लिया, अच्छे और शुभ विचारों को खत्म। ये त्योहार कभी कहते भाई, जैसे दिवाली कहते तो दिवाला निकल गया लोगों, दिवाली माने खुशहाली, और यहाँ लोगों का दिवाला निकल जाए। कितने जुआ में कितनी संपत्ति हार जाती, कितना धन दौलत सब बर्बाद करते थे। ये दिवाली है कि दिवाला निकल रहा था। सारे त्योहारों को आपने गंदा किया।
इस कलयुग का प्रभाव इतना बुरा असर हुआ कि सारे त्योहार खराब हो गए। कोई त्योहार शुद्ध पाक साफ नहीं रहा। जिसके लिए बनाए गए थे वो तो त्योहार कुछ रहा ही नहीं। आपने सच्ची सुख शांति के लिए बनाया और यहाँ सब शांति, यहाँ सब भ्रांति और क्रांति फैला दिया। क्या किया? तो बिगाड़ आपने किसी का नहीं, अपनी व्यवस्था आपने बिगाड़ी। परिवार में रहने की, समाज में रहने की, देश में रहने की, अपने रहने की व्यवस्था आपने बिगाड़ी है। तो फिर सुकून शांति से आप कैसे रह पाओ? इतना भी ज्ञान लोगों के अंदर नहीं रहा। क्योंकि शराब जैसी घातक नाशक वस्तु को पी लेने से बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता, एकदम बुद्धि पागल हो जाती, न किसी को पहचानती, न माँ, न बहन, न बेटी। कितना जगह अपराध कर डालोगे, फिर कितने बड़े पाप में चले जाओगे, नर्क में। ये सब हो गए। तो हर त्योहार पर संत महात्मा गृहस्थी में आते जाते रहते थे, तो तुम्हें त्योहार की जानकारी देते रहते थे और त्योहार से मिलने वाला लाभ वो भी आपको दिलाते रहते। लेकिन आज तो इसका अभाव हो गया, पूर्ण अभाव। पहले हर गांव के खेरे पर कोई न कोई महात्मा रखा है, तो उसकी जो भी वो भक्ति करता था, उस भक्ति की शक्ति से आने वाले कष्ट मुसीबत कम हो जाती थी। ये लाभ मिलता था लोगों को। लेकिन आज तो सब खत्म, आज तो पहचाने खत्म। भेष में तो ज्यादा हो गई, लेकिन काम में कोई नहीं रहा। केवल भेष बना लिया कि भेष का महत्व है, इस भेष का सम्मान है, चलो सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, तो बेचारे वही तक सीमित है। दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी, इसके आगे नहीं जा पाए कुछ। न कुछ प्राप्त किया और न लोगों को प्राप्त करने की शिक्षा दे पाए, कुछ नहीं किया, सब बिगड़ गया। 1 करोड़ है इस समय भेष दाढ़ी बांधना करने। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या हो, उस देश तो सुधरा होना चाहिए, उस समाज एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र होना चाहिए। मानव इंसान सच अच्छे विचारधारा में, विचार कर्मों में होना चाहिए। लेकिन सब उल्टा, क्योंकि हमारा आधार बिगड़ गया कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये हमारे जीवन का आधार है, आहार। अगर आधार बिगड़ जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये सीधी मोटी बात, और आप इतनी छोटी बात को नहीं समझ पाए, अपने जीवन में लागू करके लाभ नहीं उठा पाए, तो फिर त्योहार का मतलब क्या? तो इसलिए हर त्योहार की कोई न कोई महिमा, कोई न कोई आंतरिक राज। ऐसे नहीं मनाया जाता। किसी वैज्ञानिक ने, किसी विद्वान ने, यानी मतलब विज्ञान ने त्योहार नहीं बनाया। ये त्योहार महात्माओं की देन है, और जो महात्मा ने बना दिए उसको तुम्हारा विज्ञान खत्म भी नहीं कर पाया, नया बना नहीं पाया और पुराना खत्म नहीं कर पाया। तो फिर आप बताओ, वैज्ञानिक बड़ा कि महात्मा बड़ी? ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ये महान आत्माएं तो परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखती, लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक परमात्मा से बहुत दूर है। मिलाने की बात क्या, उनकी चर्चा भी नहीं करी, चर्चा भी नहीं करते, उनके मुख से नहीं होती, क्योंकि इस अध्यात्म के मूल विषय से वो बहुत दूर खड़े हैं। इसीलिए दुख की घड़ी आई। जो मुसीबत आया है कि केवल जो महात्माओं की शिक्षा परिवार समाजों के कल्याण के लिए थी, उन्नति उत्थान प्रकृति के शिखर पर पहुंचाने वाली, उससे तो सब लोग दूर हो गए, निंदा आलोचना बुराइयों में चले गए, समाज बिगड़ गया। अब इतना बिगड़ गया कि किसी के बस की बात नहीं, कोई सुन। इंसानी शकल आज बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक नहीं करती। अगर ठीक करती तो बाबा जी ने फिर ये क्यों कहा, मेरा काम कोई नहीं कर सकता। इस बात को तो नजर रखना ही चाहिए कि इतना ऐलान इतना बड़ा कि मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता,
ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ इंसानी शक्ल में जो मेरा काम ये परिवर्तन का, कलयुग भगाने का, सद्युग लाने का कोई कर दे, और हमको कोई रोकने वाला भी पैदा नहीं।